यूथ क्लब हाउस, देहरादून। एक लड़का वहां पर बैठा था, शायद किसी का इंतजार कर रहा था। फिर खड़ा होकर घूमने लगा और एक जगह रुक गया और सामने एक टेबल को देखकर मुस्कुराने लगा। फ्लैशबैक 6/2/2017। मार्बलस यूनिवर्सिटी, काल्पनिक नाम, देहरादून। हमारे इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ पढ़ने का सपना हर बच्चा लेता है। IIT एंड IIM अहमदाबाद के बाद अगर कैरियर के लिए बेस्ट चाहिए तो इस यूनिवर्सिटी में है। इस यूनिवर्सिटी के 5 फाउंडर्स हैं। इनके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो इस यूनिवर्सिटी में कुछ बदल सके। फाउंडर्स हैं सिद्धांत मोदी, सविता मोदी, SK मित्तल, राजवीर सिंह ढिल्लन, SV शेखावत। अब इनमें से मोदी फैमिली तो नहीं रही, पर उनके बेटे हैं जो जुड़वा हैं और जिन्हें यशवीर ने संभाला। मित्तल साहब तो विदेश में जाकर सेट हो गए, तो यहाँ पर कभी कभी आते हैं। तो कुल मिलाकर यशवीर शेखावत और राजवीर सिंह ढिल्लो ही अब यूनिवर्सिटी संभाल रहे हैं। इन पांचों ने ही अपने दम पर बुराई को, झूठ फरेब राजनीति को इस जगह से दूर रखा। कोई भी इनसे उलझने का भी नहीं सोच सकता। मित्तल बाहर रहकर जो हो सके हर काम में मदद करता है, तभी तो इनकी दोस्ती इतनी खास है। बात करते हैं आज की। तो आज चांसलर SV शेखावत ने पूरी यूनि को, सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में इकट्ठा होने को कहा है। सब वहां पर आ जाते हैं। पूरा ऑडिटोरियम भर गया। स्टेज पर मिस्टर शेखावत, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट एंड माय फैकल्टी मेंबर्स। सभी बहुत जोश से जवाब देते हैं। तो मैं आज एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज के बाद आपके फ़ोन पर एक और ऐप होगी जिसका नाम है टेक स्टडी। सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। एसबीर ने आगे बात बोलना शुरू किया। इस ऐप में ही आज से आप सभी टीचर्स स्टूडेंट को असाइनमेंट देंगे और ये वहीं पर सबमिट करेंगे। आपके नंबर भी वहीं पर डिस्प्ले होंगे। आज से बस आपके फाइनल एग्ज़ाम ही पेपर पर हुआ करेंगे। हर सेमेस्टर के बाकी सब काम जैसे क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सभी यहीं सबमिट होगी। हर बच्चे का और टीचर का ID प्रूफ डालने पर ही रजिस्ट्रेशन होगा और ये बस हमारे कैंपस के लोग ही इस्तेमाल करेंगे। हर किसी की प्राइवेसी होगी। एक दूसरी पेज भी है इस ऐप में जिसे बस बच्चे ही इस्तेमाल करेंगे। इस पेज पर क्विज, रिटर्न, डिबेट, MCQ, मेमोरी शार्पनेस गेम्स, डांसिंग स्किल्स, सिंगिंग एंड मेनी मोर एक्टिविटीज़ आपको इस पेज पर मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं आपके इंटरनल के लिए। इसमें सब बच्चों को यूज़र नेम दिया जाएगा और हमेशा लॉगिन करने पर OTP आएगा। आप जो नंबर रजिस्टर करवाएंगे बाकी जानकारी आपको आपकी क्लास में मिल जाएगी। तो कैसा लगा? सभी बच्चे खुश थे। कुछ नया हो रहा था। इस बीच जाते जाते रुका और फिर बोला, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये ऐप हमारे ही कैंपस के ही बच्चे ने बनाई है। और वो इतना ही बोलकर चले गए। सभी बच्चों ने एक दूसरे को देखा, फिर जोर जोर से S3 S3 बोलने लगे। एक लड़का स्टेज के पीछे खड़ा था। उसने हुडी पहनी थी और हुडी से चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने सर हिलाया, फिर वहाँ से चला गया। कैंपस में ही यशवीर का घर था। शाम को बैठे चाय पी रहे थे और एक लड़का उनके सामने बैठा था। लड़का, आपको इतना भी बोलने की क्या ज़रूरत थी कि कैंपस के ही किसी ने ऐप बनाई है? मैंने मना किया था ना। यशवीर, तूने नाम बोलने को मना किया था ना, तो मैंने नहीं बोला। अब वो सबको पता है कि तू ये कर सकता है। तो लड़का, पहले से पूरा कैंपस कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस रहता है मुझसे, और अब तो और। तभी अंदर से एक औरत आती है जिसके हाथों में बड़े बड़े टिफ़िन थे। टेबल पर रखते हुए बोलती है, जब तुम हो ही इतने काबिल तो लोग तो जानेंगे ही ना। सभ्यम सभ्यम मॉम, प्लीज़ यार, मुझे भी कॉमनर्स की तरह रहना है, इसलिए तो हॉस्टल रहने लगा था। पर फिर भी सबको पता चल गया कि मैं मिस्टर SB शेखावत का बेटा हूँ। SB,
चल ये सब छोड़, ये बता कि ऐप बिल्कुल सेफ है ना सबके लिए? सत्यम, यस डैड, सब सेफ है, सब कुछ मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। इस बीच, फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है। मिसेस शेखावत, बस करो अब आप लोग, ये ले टिफिन, मैंने तुम चारों के लिए मूंग की दाल की हलवा रख दिया है, खाने के बाद खा लेना। इस बीच, और मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना इतनी अच्छी ऐप बनाने के लिए। सत्यम, डैड आपके थैंक्स से ज़्यादा उन्हें मॉम के हलवे का वेट होगा। बाय, सी यू मिस्टर एंड मिसेस शेखावत, एक साथ बाय। रीमा शेखावत इस बीच से, ये एक दिन हमारे साथ खाना खा लेता तो क्या हो जाता? इस बीच, तो जिन तीनों के लिए इतने प्यार से हलवा बनाया वो नहीं खा पाते। पता तो है चारों बच्चे एक साथ ही रात का खाना खाते हैं, और वैसे भी हमारे पास रहने के लिए इसके अमेरिका से आए स्टडी प्रपोजल को मना कर दिया था। अब कम से कम आंखों के सामने तो है ना। रीमा जी, ये तो सच कहा आपने, वैसे भी मेरा बेटा करोड़ों में एक है। इस बीच, मेरा नहीं हमारा। दोनों हंसने लगते हैं। इस बीर के घर से हॉस्टल तक बीच रास्ते में गर्ल्स हॉस्टल भी आता है, फिर कॉमन मेस आती है, फिर बॉयज़ हॉस्टल। तो जैसे ही लड़कियों के हॉस्टल से सब्यम गुजरा तो सारी लड़कियां उसे देखने के लिए खिड़कियों से लटक ही गई थी, पर सब्यम कभी भी उस तरफ नहीं देखता है। वैसे भी अपनी जैकेट की हुड सर पर ले रखी थी। सभी लड़कियों को तो जैसे कोई खजाना मिल गया था ऐसे देख रही थी। सब्यम है भी ऐसा ही था। 5 फुट 11 इंच का कद, गोरा रंग, बिल्कुल हल्की सी दाढ़ी, गहरी काली आंखें, काले बाल जो माथे पर आते थे। ऊपर से उसका ड्रेस कोड, हमेशा ही हुडी वाली जैकेट पहनता था। बहुत ही शांत, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। सबसे बात करता था पर लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहता था। जब भी जहाँ जाता लड़कियाँ फोटो लेने लगती थी, इसलिए बस अपने दोस्तों के साथ ही ज़्यादा रहता था। बॉयज़ हॉस्टल, रूम नंबर 212। 4 बेड थे, एक बेड के ऊपर दूसरा। कमरा बिल्कुल साफ, कमरे के बीचों बीच एक टेबल जिसके साथ 4 कुर्सियां थी। 4 लैपटॉप टेबल पर पड़े थे और 3 लड़के अपने अपने लैपटॉप पर आज की जो ऐप अपडेट की थी उसकी चेकिंग कर रहे थे कि सब्यम अंदर आया। सब्यम, हे ब्रो, क्या अपडेट है, सबके रजिस्ट्रेशन हो गए? विराज, ये बिग ब्रो ऑल सेट। विराट, या बिग ब्रो, सब सही है, सिक्योरिटी प्राइवेसी सब की है, हमने सारी गाइडलाइंस अपडेट कर दी है। सत्यम, बिग ब्रो पहले हलवा दो ना, बातें बाद में भी कर लेंगे। सभी अब सब्यम के हाथों को देखने लगे, फिर तीनों ने उसके हाथों से टिफिन लिए और बेड पर बैठकर खाने लगे। सब्यम अब एक और खड़ा होकर तीनों को ही देख रहा था। तभी विराज की नज़र उस पर पड़ी तो खींच कर ले आया और फिर चारों हलवा खाने लगे। खाने के बाद सब्यम, वैसे ये डिनर के बाद खाना था। सत्यम, तो अब डिनर कर लेते हैं, वैसे भी आज मैंने एक भी लड़की को नहीं देखा तो। विराट, यमी, तू तो बस कर, अब कोई लड़की तुझे देखती नहीं है और तू बस गधे की तरह उनके पीछे पीछे बिना दिमाग चला जाता है। सत्यम, देख वीरू, ये अब ज्यादा हो रहा है। विराज, पर वीरू सच बोल रहा है। एमी, थोड़ा तो स्टैंडर्ड बना, देखना लड़कियां अपने आप आएंगी तेरे पीछे। सत्यम, बॉक्सर तू सच बोल रहा है ना? विराज, बिग ब्रो को नहीं देखा तूने? मुझे और वीरू को ही देख ले, कभी पीछे नहीं गए किसी लड़की के। सत्यम, तू तो रहने दे, सारा भाभी है ना। विराज, पर मैं कभी उसके पीछे नहीं गया। सब्यम जो कब से तीनों की बातें सुन रहा था बोला, सब्यम, मुझे भूख लगी है तो चले। सभी चुप हो गए और हाँ में सर हिलाकर चल पड़े। हॉस्टल की मेस कॉमन थी दोनों हॉस्टल के बीच में। जैसे ही चारों ने अंदर एंट्री ली, सभी की नजरें उन पर आ गई। विराज विराट दोनों ही बॉडी में बहुत अच्छे थे और हमारा सत्यम भी दिखने में कार्तिक आर्यन जैसा है, पर हमेशा लड़कियों को तोड़ने के चक्कर में कोई लड़की से घास ही नहीं डालती है। विराज विराट दोनों जुड़वा हैं जो मिस्टर एंड मिस्टर मोदी के बच्चे हैं। उनके जाने के बाद यही एसबीर के पास रहने लगे, फिर सत्यम के साथ मिलकर हॉस्टल रहने लगे और वहीं सत्यम मिला
पिछले 3 साल से एक साथ हैं। चारों खाना लेकर एक टेबल पर बैठ गए। सभी उन्हें देखते हुए ही खा रहे थे, पर आज सत्यम भी विराज की बात मान लड़कियों को नहीं देख रहा था, जिससे तीनों हैरान थे। पर आज विराज किसी को ढूंढ रहा था। विराट, भाभी नहीं है आज? विराज ने कुछ नहीं कहा, बस खाने लगा। चारों खाना खाकर टहलते हुए आ रहे थे। सब बॉक्स, तू सारा को बोलता क्यों नहीं है? मुझे लगता है वो हाँ ही बोलेगी, वो भी तुझे पसंद करती है। विराज, हाँ जानता हूँ, पर अभी नहीं। जब हमारी कंपनी सेटल हो जाएगी तब कुछ तो होगा मेरे पास। सत्यम, तब तक अगर कोई और आ गया तो? विराट, नहीं आएगा, क्योंकि मैं आने नहीं दूंगा। दिल से भाभी माना है, अब भाभी तो वही बनेंगी मेरी। सब हंसने लगे। विराज, चल बिग ब्रो, तू बता। पूरी यूनी की लड़कियां तेरे पे फिदा हैं और तू किसी को देखता तक नहीं है। कैसी लड़की चाहिए तुझे? यमी, हाँ बिग ब्रो। अरे यार, मेरी कजिन से कब तक तुझे बचाऊं? आज भी बोल रही थी कि तेरे से उसे मिलवाऊं। वो तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो तुझे तो बिल्कुल नहीं लगेगी। विराट, हाँ यमी, तू पहला ऐसा बंदा है जो दोस्त को अपनी बहन से बचा रहा है। वैसे है तो यूनी की ब्यूटी, बस दिमाग से पैदल है। सभी हंसने लगे। विराज, बिग ब्रो बोलना। विराट, हाँ बता ना। एमी, यस बोलो बोलो। सभ्यम, वेट वेट, बताता हूँ, पहले रूम में चलो। सब रूम में जाकर सभ्यम को पकड़कर बैठ गए। सभ्यम, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो बस मुझसे अट्रैक्ट ना हो, मेरी कमियों को भी देखे, जो मुझे महसूस करे, जिसे मैं भीड़ में भी पहचान जाऊं, जिसे ज़्यादा चालाकियां ना आती हूँ पर किसी को मुंह तोड़ जवाब भी दे, जो बस मेरे दिल में उतर जाए, जिसे देख कर लगे कि हाँ ये अलग है, सबसे अलग है। जैसे ही सभ्यम ने तीनों को देखा तो तीनों सो चुके थे। सभ्यम भी अपने बेड पर लेट गया और बोला, सभ्यम बस अब और इंतजार मत करवाओ, बस मिल जाओ, कहीं तो होगी तुम। सभ्यम सोचते सोचते सो गया। अगले दिन से वही डेली रूटीन शुरू हो गया। चारों कॉलेज जाते, फिर 1 घंटा क्रिकेट प्रैक्टिस और फिर रूम में आकर अपने सॉफ्टवेयर बनाने का काम। चारों ने गोल सेट किया था कि 2 महीने में एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, यहाँ के लोगों के लिए, मदद के लिए, खासकर लड़कियों की मदद के लिए, जिसमें लोकेशन ट्रैकिंग, पुलिस को मैसेज कॉल बिना बैलेंस के भी, पूरा रोड मैप, इमरजेंसी फाइटिंग ट्रिक्स, जिसकी भी किसी अनजान की फोटो क्लिक कर डालोगे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और भी बहुत कुछ डालना था एक ही ऐप में। ये काम उन्हें खुद वहाँ की पुलिस कमिश्नर ने दिया था, जो उनकी पूरी काबिलियत जानता है। साथ में उन्हें अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी पूरा करना था, जिसे वो अपनी कंपनी खोलना चाहते थे। शाम को सभ्यम बाहर घूमने निकल जाता है। उसे पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद था। 1 घंटा घूमकर वो अपनी यूनिवर्सिटी के पास वाले क्लब हाउस में आ जाता है और बाकी 3 भी वहीं आ जाते हैं और चारों कुछ देर तक चिल करते, फिर हॉस्टल जाकर काम करते। रोज का यही रूटीन था, पर इस दौरान सभ्यम बाहर आते ही अपना चेहरा रुमाल से हमेशा बांध लेता था। उसे धूल से एलर्जी थी इसलिए, पर घूमना नहीं छोड़ता। एक दिन ऐसे ही घूमकर आकर क्लब हाउस में आ गया। बाकी तीनों का इंतजार करने लगा। इधर उधर देखते हुए अचानक नजर सामने की टेबल पर टिक गई। ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट, वाइट टॉप, ब्लू डेनिम जैकेट, गले में स्कार्फ, बाल कमर के ऊपर तक थे जो फेदर हेयर कट थे। वो पूरी तरह अपनी किताब में घुसी हुई थी। उसे ये भी नहीं पता था कि कॉफ़ी पीते हुए उसके होठों के ऊपर कॉफ़ी की झाग लगी हुई थी। बस यही वजह थी कि सभ्यम की नज़र उस पर ठहर गई। 10 मिनट तक सभ्यम मन में मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। तभी उसका फ़ोन बजा और दूसरी ओर विराज था। विराज, यार आज नहीं आ रहे हैं हम, तू भी वापस आ जा, आज आंटी हमें घर ले आई हैं तो। सभ्यम, मॉम भी ना, हाँ आ रहा हूँ। सभ्यम जाने के लिए उठा तो वो लड़की भी तब तक जा चुकी थी। सभ्यम उसके टेबल पर गया तो किताब वहीं पड़ी थी, जो क्लब हाउस की लाइब्रेरी की थी। उसने किताब उठाई तो वो सॉफ्टवेयर कोडिंग की बुक थी। सभ्यम सर हिलाते हुए, अलग थी कोडिंग की बुक, किसी स्टोरी बुक की तरह पढ़ रही थी, वो भी इतना खोकर। फिर किताब वहीं पर रखकर चला गया। सभ्यम अपने घर आया, जहाँ सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे।
इस बीच सोफे पर था तो विराट उसकी गोद में सर रख के नीचे ही बैठी थी। सत्यम रसोई में रीमा जी के साथ आगे पीछे किसी मेमने की तरह घूम रहा था। ये सब देख सत्यम के चेहरे पर खुशी आ गई। कुछ पल वो उस लड़की में भूल गया। साथ में सब डिनर कर रहे थे। रात को जब सत्यम सोने लगा तो उसे फिर से वही लड़की याद आ गई। सत्यम मन में अलग तो थी, पर कितनी अलग थी बाकियों से ये नहीं पता। फिर सो गया। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मीट आ गई। 1 महीने बाद स्पोर्ट्स मीट थी तो सब डिपार्टमेंट अपनी अपनी टीम को तैयार कर रहे थे हर गेम के लिए। सत्यम और विराज को उनके डिपार्टमेंट के कोच ने बुलाया था तो दोनों उनके ऑफिस में बैठे थे। कोच, सत्यम, विराज, एक हेल्प चाहिए तुम दोनों से, करोगे? दोनों एक साथ, यस सर, ऑफ कोर्स। कोच, मेरे घर पर कुछ काम है तो मुझे 15 दिनों के लिए जाना है, तो क्या तुम हमारे दोनों बॉयज़ क्रिकेट टीम एंड गर्ल्स क्रिकेट टीम के कोच बन उन्हें रेडी करोगे? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कोच, तुम दोनों जानते हो ना कि विराज की बॉल के आगे कोई टिकता नहीं है और सत्यम की बैटिंग का कोई मैच नहीं है यहाँ। पिछले साल से तुम दोनों ने खेलना छोड़ दिया है, पर बस मेरे लिए कुछ दिन। विराज, वी विल डू इट सर, कोई परेशानी नहीं है हमें। सत्यम, यस सर, आपसे तो हमने खेलना सीखा है, तो आज आप पहली बार कुछ मांग रहे हैं, मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोच, थैंक्स बच्चों, तुम दोनों ने मेरे सर से बोझ हल्का कर दिया। अब मैं बिना किसी टेंशन के घर जा सकता हूँ। मैंने दोनों टीमों के कैप्टन और वाइस कैप्टन को यहीं बुलाया है, तो तुम मिल लेना, मैं जा रहा हूँ। दोनों एक साथ, बाय सर एंड हैप्पी एंड सेफ जर्नी। कोच, बाय। जैसे ही कोच बाहर गए दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर नाम में सर हिला दिया। सत्यम, बॉक्सर यार, एक और काम। विराज, करना तो पड़ेगा ना? सत्यम, हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारी टीम में है कौन कौन अब। विराज, मुझे कौन सा पता है, मैं भी तो पिछले साल तेरे साथ ही हॉस्टल में पढ़ा था। तभी डोर नॉक हुआ तो दोनों ने अंदर आने को बोला। 2 लड़के अंदर आए तो सामने सत्यम और विराज को देखकर सीधे खड़े हो गए। पहला लड़का, हेलो सत्यम सर। हेलो विराज सर, आई एम नामिक, क्रिकेट टीम का कैप्टन। दूसरा लड़का, हेलो विराज सर। हेलो सत्यम सर, मैं कार्तिक, वाइस कैप्टन। सत्यम और विराज ने सर हिला दोनों से हाथ मिलाया। विराज, अच्छा लगा तुम दोनों को देखकर। जूनियर्स में तुम दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हो बस। सत्यम, टीम पिछली बार हार गई थी, वजह जान सकता हूँ? कार्तिक, सर, पिछली बार आप दोनों नहीं थे ना टीम में। सत्यम, हम तो इस बार भी नहीं होंगे, तो क्या हार जाओगे? नामिक, नहीं सर, हम अपनी तरफ से 100% देंगे। विराज, हम तो अगले 15 दिन तक हमारे अंडर पूरी टीम रहेगी। दोनों एक साथ, जी सर। सत्यम, शाम 6 बजे पूरी टीम के साथ क्लब हाउस आ जाना, कुछ डिस्कस करना है। अब तुम जा सकते हो। विराज, और जो फीमेल टीम की कैप्टन और वाइस कैप्टन है उन्हें भेज दो। नामिक, जी सर। जैसे ही दोनों बाहर गए तो सत्यम और विराज खिड़की के बाहर देखने लगे। विराज, बिग ब्रो, तूने वहां क्यों बुलाया? सत्यम, बॉक्सर, आज ही पूरी टीम से मिल लेंगे तो कल से बस प्रैक्टिस। विराज, ये भी सही है। तभी फिर से दस्तक हुई तो सत्यम ने कम इन बोला, पर दोनों बाहर ही देख रहे थे। 2 लड़कियां अंदर आईं और उनके पीछे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गईं। जैसे ही विराज पलटा तो हैरानी से सामने देखने लगा और धीरे से बोला, सारा। विराज की बात सुन सत्यम पीछे पलटा तो दूसरी लड़की को देख वो हैरान था, पर उसे चेहरे पर कुछ शो नहीं होने दिया। मनी मन बोला, मिस स्ट्रेंजर। सारा भी विराज को ही देख रही थी तो विराज संभल कर बोला, विराज, यस, आप दोनों अपना इंट्रो दे। सारा को विराज की बात पर थोड़ा गुस्सा आया तो उसने दूसरी लड़की को देखा तो सत्यम को देखकर बहुत ही नर्वस हो गई थी और नीचे ही देख रही थी। सारा ने उसे धीरे से हिलाया और इंट्रो को बोला। जैसे ही वो बोलने लगी तो सत्यम बोला, सत्यम प्लीज सिट, और विराज के साथ कोच सर की कुर्सी के साथ वाली 2 कुर्सियों पर बैठ गया। दोनों उन दोनों के सामने बैठ गईं। सत्यम ने अपने सर से हुडी हटा ली और सामने देखने लगा। लड़की,
गुड मॉर्निंग विराज सर। गुड मॉर्निंग सत्यम सर। मैं तापसी कोहली हूँ, गर्ल्स क्रिकेट टीम की कैप्टन। सत्यम उसे ध्यान से देख रहा था। वो सच में बहुत घबरा कर बोल रही थी और उसकी ओर तो देख भी नहीं रही थी, बस विराज को देखकर ही बोला था। सारा, हेलो सत्यम सर। हेलो विराज सर। सारा ने विराज के पीछे सर शब्द को कुछ ज्यादा ही जोर से बोला तो विराज उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। आई एम सारिका चौहान, वाइस कैप्टन ऑफ गर्ल्स क्रिकेट टीम। सत्यम, तो पिछले साल टीम किस पोजीशन पर थी? सारा, सत्यम सर, हमारी टीम नंबर 2 पर थी। विराज, आ गुड, पहली बार गर्ल्स टीम की कोई पोजीशन आई थी। तापसी बस चुपचाप बैठी थी। सत्यम हैरान था क्योंकि लड़कियां हमेशा उसे देखने, उसके पास जाने के बहाने, बात करने के बहाने बनाती थी और टूट पड़ती थी, पर यह पहली लड़की थी जो घबरा रही थी। सत्यम, मिस तापसी। तापसी सत्यम के मुंह से अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गई। तापसी, जी सर। सत्यम, आप इस टीम की कैप्टन हैं तो पूरी टीम की खामियां भी पता होगी। तापसी, यस सर। सत्यम, तो सारिका और तापसी, आप दोनों शाम तक पूरी टीम के नाम के साथ, उनकी क्वालिटीज़ के साथ, उनकी खामियां भी लिखकर मुझे देंगी और आगे का प्लान भी डिस्कस करना है। तो 5 बजे क्लब हाउस में आप दोनों ही बस हमसे मिलेंगी। सारा, ओके सर। कैन वी लीव? विराज, यस, यू मे गो नाउ। सारा ने फिर विराज को घूरा तो विराज दूसरी ओर देखकर स्माइल करने लगा। जैसे ही दोनों उठकर बाहर की ओर जाने लगी, सामने से विराट और सत्यम अंदर आ रहे थे। विराट ने जैसे ही सारा को देखा तो खुशी से कूदने ही वाला था, पीछे विराज को देखकर रुक गया। विराट सारा से, हे सारा। सारा, विराट ने बहुत कंट्रोल कर बोला। सारा समझ रही थी पर इसने शो नहीं किया। सारा, हे विराट सर, आप कैसे हैं? हेलो सत्यम सर। सत्यम, हेलो सारा, और तापसी को देखकर बोला, ए लेडी डॉन, कैसी हो? तापसी ने स्माइल कर सत्यम को देखा। तापसी, हेलो सत्यम सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सत्यम, आई एम ऑलवेज गुड लेडी डॉन। सारा, हम चलते हैं, अब बाय। विराट, अरे भा सारा, आप कहाँ चली? सारा, वो हमारी क्लास है तो। विराज पीछे से, जाने दे वीरू। सारा गुस्से से विराज को देखती है तो विराज अपने दिल पर हाथ रखकर स्माइल कर रहा था। सारा ने पहली बार विराज की ऐसी हरकत देखी थी तो हंसते हुए तापसी को लेकर भाग गई। सत्यम, यमी वीरू, तुम दोनों कैसे जानते हो दोनों को? विराट, क्या बिग ब्रो, सारा हमारी भाभी है। यमी, और लेडी डॉन मतलब तापसी, सारा भाभी की बेस्ट फ्रेंड है। सत्यम, बॉक्सर, तूने कभी सारा से बात नहीं करी? नहीं, और ये दोनों तो उसके दोस्त भी बन गए, वाह। विराट, ये बहुत ही लंबी कहानी है बिग ब्रो, रात को बताएंगे। सबम, हाँ, मुझे थोड़ा लाइब्रेरी में काम है तो मैं सीधा क्लब हाउस ही मिलूंगा, पर 4:30 बजे के करीब पहुंच जाना, कुछ बात करनी है। सभी हाँ में सर हिलाते हैं। सबम फिर से हुडी सर पर पहनकर लाइब्रेरी चला गया। वहां पर सबसे पीछे की साइड बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। काम करते करते सभ्यम को 1 घंटा हो गया तो कुछ वक्त के लिए सभ्यम रिलैक्स होने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नज़र सामने कोई बुक ढूंढ रही तापसी पर पड़ी। आज उसने ब्लैक जीन्स, रेड कुर्ती, ऊपर से डेनिम की जैकेट पहनी थी। गेहुआ रंग, हल्के भूरे रंग की आंखें, भूरे ही रंग के बाल जो आज भी खुले थे और माथे और गालों को छू रहे थे। सभ्यम उसे देखता रहा। तापसी एक बुक लेकर लाइब्रेरियन के पास आई तो उसने बुक देने से मना कर दिया। मैम, तुम्हारे कार्ड पर पहले से ही 5 बुक्स इशू हैं, उनमें से कोई वापस करो, फिर ये बुक ले सकती हूँ। तापसी, मैम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए ये बुक चाहिए, मान जाइए ना। मैम, नो। तापसी, मैम प्लीज़। मैम, नहीं। तापसी बहुत मिन्नत कर रही थी पर मैडम मान नहीं रही थी। तभी किसी ने तापसी के आगे अपना कार्ड किया। तापसी ने देखा तो उसके साथ ही सभ्यम खड़ा था जो सामने देख रहा था। तापसी 1 मिनट तक तो उसे देखती रही, फिर जब सभ्यम ने देखा तो नजरें घुमाकर नीचे देखने लगी। सभ्यम, मिस तापसी, आप मेरा कार्ड ले सकती हैं। तापसी, नो नो सर, मैं कुछ कर लूँगी अरेंजमेंट। सभ्यम, हाँ कोई बात नहीं, आप इस टाइम ये लेकर बुक ले लें, बाद में अपने किसी दोस्त के कार्ड पर ये बुक करवा कर
मुझे मेरा कार्ड दे देना। जैसे ही तापसी ने कुछ बोलने के लिए सभ्यम को देखा तो वो फिर से सामने देख रहा था। वो फिर से उसे देखने लगी। तभी सारा भी आ गई। सर, हाँ तप्पू क्या हुआ, क्यों बुलाया? और सभ्यम को देखकर बोली, अरे सभ्यम सर, आप भी यही हैं? सभ्यम, सॉरी, यू कैन कॉल मी बिग ब्रो, विराज भी यही बोलता है मुझे। सारा ये सुनकर मुस्कुराने लगी। तापसी, सारा अपना लाइब्रेरी कार्ड दे दे। सारा, पर मेरा तो हॉस्टल में है, और वैसे भी हम चारों के कार्ड पर 5-5 बुक्स पहले से ही इशू हैं। तापसी का चेहरा उतर गया। सब्बम ने सारा को अपना कार्ड दिया और वहाँ दूसरे लाइब्रेरियन से कुछ बात करने लगा। सारा सब्बम के कार्ड से बुक लेने लगी। तभी तापसी ने देखा कि पूरी लाइब्रेरी की लड़कियां सब्बम को ही देख रही थी। नहीं, ताड़ रही थी। यहाँ तक कि दोनों लाइब्रेरियन का भी ध्यान उसी पर था और बार बार अपने बाल ठीक कर रही थी। तापसी ने जल्दी से सारा से बुक ली। जब तक सब्बम फिर से उसकी ओर पलटा, वो वहाँ से भाग गई। सब्बम ने देखा तो मन ही मन बोला, अलग नहीं, बहुत अलग है। इनफैक्ट मुझे देखकर अजीब ही बिहेव करती है। फिर से अपने काम में लग गया। गर्ल्स हॉस्टल, रूम नंबर 212। तापसी अपने बेड पर बैठी थी कि सारा दंदनाती हुई अंदर आई और उनकी बाकी की 2 रूममेट भी थी। मनीषा, सारा हुआ क्या है, ऐसे क्यों ले आई तू क्लास से? सांची, हाँ यार। सारा, तुम दोनों को पता है आज क्या हुआ? दोनों एक साथ नहीं। सारा, आज हम दोनों सभ्यम सर से मिले और ये मैडम बहुत ही नर्वस हो गई, बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी उनके सामने। सांची, तप्पू क्या यार, पिछले 1 साल से जिसे अपना आइडियल मानती है, जिसे फॉलो करती है, आज पहली बार उसके सामने थी। पर मनीषा, पर इसने सब खराब कर दिया। क्या यार तप्पू, तू भी ना 1 साल तक कभी भी सर के सामने नहीं गई, आज मौका था तो। तापसी, यार बस करो ना, पहली बार सब्यम सर के सामने थी तो घबरा गई थी। मेरे आइडियल हैं वो, मैं भी उनकी जैसी ही अपनी स्ट्रीम में परफेक्ट बनना चाहती हूँ। पर तुम सब जानती हो ना, मैं सर को फेस नहीं कर सकती। यार पूरी यूनी की लड़कियाँ उनके पीछे पागल हैं, मैं उनसे बात कर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। सारा, बात बदलना तुझे बहुत अच्छे से आता है तप्पू। तापसी, यार मेरा छोड़ो, आज तो कोई और भी किसी को मिला था। क्यों सारा? मनीषा, नहीं, मैं जो सोच रही हूँ कहीं। साची, सच्ची? यार मैं कब से ये इस इंतजार में थी। तप्पू, आज हमारी सारा ने विराज सर से हाथ भी मिलाया और बात भी की। और पता है, जब हम आ रहे थे तो सर ने अपना एक हाथ दिल पर रखा था और बस इसे ही देख रहे थे। सांची, हाय, पूरे 10 महीनों बाद ये दिन आया है, नहीं तो बस दूर से ही देख देख कर दोनों खुश होते रहते थे। तापसी, और तो और विराट सर तो इसे भाभी कहते कहते रुक गए। मनीषा, हाय, विराट भी था? यार क्या मस्त दिखता है। पर वो भी सब्यम सर की तरह किसी लड़की को नहीं देखता है, बस थोड़ी बहुत ही बात करता है। सांची, और जो सत्यम सर हैं वो हर किसी को देखते हैं, बेचारे है तो स्मार्ट, पर कोई लड़की नहीं पटती है उनसे तो। सारा, तुझे बड़ा स्मार्ट लगता है। सांची, अब है तो बोलूंगी ना। सब आपस में मस्ती करने लगी, पर तापसी वो पल याद कर रही थी जब सब्यम अपनी हुडी सर से हटाकर सामने बैठा था और उसके बाल माथे पर आ रहे थे। तापसी मन में, हाय, कैसे करूंगी 15 दिन तक आपको फेस, जब सामने होते हो तो बोलती ही बंद हो जाती है सर। डर लगता है आप इतने अच्छे हो तो मुझसे कोई गलती ना हो जाए या कोई गलत बात ना मुंह से निकल जाए। वैसे भी मेरी जैसी कॉमन लड़की तो आपके बारे में सोच भी नहीं सकती। तापसी अपना सर झटक के काम बाकी तीनों के साथ मस्ती करने लगती है। सबम अपने कमरे में जाकर विराज को देखता है जो रोज से ज्यादा ही तैयार हो रहा था। सबम, बॉक्सर कहाँ जा रहा है? विराज, भूल गया क्या, क्लब हाउस नहीं जाना? सबम, पर यार अभी 4 ही बजे हैं, 5 बजे जाना है। तभी विराट और सत्यम रूम में एंट्री लेते हैं। विराट, तो कहाँ जाना है 5 बजे? विराज, क्लब हाउस। सत्यम, क्यों? सत्यम दोनों को पूरी बात बताता है। विराट, तो अब समझा, भाभी से मिलने की तैयारी। विराट, याद आया बिग ब्रो, ये दोनों उन दोनों से बड़े फ्रैंक होकर बात कर रहे थे। सत्यम, हाँ, तुम कुछ बताने वाले थे? सत्यम,
अपने बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर तापसी को याद करने लगा। सत्यम, हाँ मैं तो लेडी डॉन के बारे में बताने वाला था। तभी सत्यम आंखें बंद किए बोला, गलत नाम दिया है लेडी डॉन। मुझे देख तो इतना घबरा रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। विराट, तू पहली पूरी बात सुन बिग ब्रो, फिर डिसाइड करना। चल यमी, शुरू हो जा। सत्यम, जब पिछले साल तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और 4 महीने तक यहाँ नहीं थे, तो इसी बीच स्पोर्ट्स मीट भी थी। तब हम दोनों सारा का ध्यान रख रहे थे, दूर रहकर ही, कि कोई और लड़का भाभी के पास ना जाए। तभी लेडी डॉन, मेरा मतलब तापसी भी साथ ही थी सारा भाभी के। पहली बार हमारे डिपार्टमेंट की गर्ल्स क्रिकेट टीम सेकंड पोजीशन पर आई थी, वो भी इन दोनों की गेम के कारण। दोनों ही बहुत अच्छी प्लेयर हैं। विराट, बस तब से दोनों पूरी यूनि में फेमस हो गई। फिर क्या था, कभी किसी का प्रपोज, कभी किसी का प्रपोज। हम सारा भाभी के पीछे जो पढ़ते थे तो उन्हें पहले ही भगा देते थे, पर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का टॉपर कुणाल तापसी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। एक दिन तो हद ही हो गई, हमारे ही डिपार्टमेंट में आकर सबके सामने तापसी का हाथ पकड़कर बोलने लगा, कुणाल, आई रियली लव यू तापसी, प्लीज़ गिव मी वन चांस। तापसी हाथ छुड़वा रही थी पर वो मान नहीं रहा था। फिर हम दोनों गए और उसे बोलने लगे, पर वो हमसे ही लड़ने लगा। उसके बाकी दोस्त भी आकर लड़ने लगे। तभी तापसी बोली, तापसी, कुणाल सर, आप प्यार करते हैं ना मुझसे? कुणाल खुश होकर, हाँ। तापसी अपना फ़ोन आगे करती हुई, मैंने अपने दादू को फ़ोन लगा दिया है, आप उनसे बात कर लो और परमिशन ले लो। अगर दादू हाँ करते हैं तो मैं रेडी हूँ, बस अपने घर वालों से भी बात करवा देना मेरी। कुणाल हैरानी से, आर यू मैड, पागल हो? बस गर्लफ्रेंड बनने के लिए घर वालों को बीच में ला रही हो? तापसी, सर मैं ऐसी ही हूँ, मिडिल क्लास हूँ ना, तो रिश्तों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेती हूँ। अगर नहीं तो बस दादू को इतना बोल दीजिए कि मेरे दोस्त बनना है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। कुणाल, सीरियसली? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो 1 महीना तुम पर बर्बाद ना करता। कुणाल जाने लगता है तो तापसी बोलती है, कुणाल सर, मैंने कोई नंबर नहीं डायल किया था, बस अगर आप एक बार भी बिना डरे मेरे हाथ से फ़ोन ले लेते तो मैं आपको हाँ बोल देती, पर आपने नहीं लिया। इसका मतलब यही कि आप बस ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल रहे थे। सॉरी सर, मैं तो लॉन्ग टर्म चलने वाले रिश्तों पर ही यकीन रखती हूँ। इसके बाद कुणाल बिना कुछ बोले चला गया। तापसी ने हमसे आकर थैंक्स बोला तो बस तब से हाय हेलो हो जाती सत्यम, और तब से उसे किसी लड़के ने तंग नहीं किया और मैं उसे लेडी डॉन कहता हूँ। बिना कुछ हाथ पैर चलाए ही उस लड़के की बोलती बंद कर दी। विराट, सारा भाभी भी तब से ही बात कर लेती हम दोनों से। विराज, तापसी की थिंकिंग बिल्कुल सही है। क्यों बिग ब्रो? तीनों ने देखा तो सब्यम आंखें बंद किए बस मुस्कुरा रहा था। विराज, बिग ब्रो क्या हुआ? सब्यम ने आंखें खोली और बोला, रियली सच अ ब्रेव गर्ल, सबके सामने इतना बोलना। बस एक बात पर हंसी आ रही है कि मुझे देखकर क्यों भीगी बिल्ली बन गई आज। आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। क्लब हाउस। विराज और विराट दोनों बैठे थे। सत्यम किसी लड़की के पीछे गया था और सव्यम को कोई फोन आ गया था तो बाहर बातें करने चला गया। विराज, वीरू, 5 बज गए हैं पर सारा आई नहीं अभी तक। विराट, बॉक्सर, 5 अभी बजे हैं तो भाभी आ रही होंगी, सब्र तो कर। तभी सारा और तापसी आ जाती हैं। तापसी ने देखा कि सव्यम नहीं है तो थोड़ा रिलैक्स हो गई। तापसी, हेलो विराट सर। हेलो विराट सर, दोनों एक साथ बोले हेलो। सारा ने विराज की ओर बिल्कुल नहीं देखा पर विराज सारा को ही देख रहा था। सारा, हे विराट सर। विराट, हे बा सारा। विराज, प्लीज सिट गाइस। तापसी सारा दोनों बैठ जाती हैं। तापसी विराज को एक लिस्ट देती है। तापसी, सर ये पूरी टीम है और उनके वीक और गुड पॉइंट्स भी। विराज, हाँ। सारिका, आप ऑलराउंडर हैं और तापसी आप बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग भी करती हैं, गुड। तभी सत्यम भी आ जाता है जिसके एक हाथ गाल पर होता है। चुपचाप आकर विराज के पास बैठ जाता है। सारा, हे सत्यम सर, कैसे हो आप? सत्यम, कैसा लग रहा हूँ? यार तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, अच्छा खासा शाहिद कपूर मिल रहा होगा तो नखरे दिखाती है और जो असली में शक्ति कपूर होता है उसके पास बड़े चाव से जाती है।
तापसी, होल्ड ऑन, इतना गुस्सा, रिलैक्स। सत्यम, तुम ठीक हो लेडी डॉन? सब क्लियर कर देती हो, नहीं तो पहले लड़की खुद हंसती है, फिर पास जाओ तो थप्पड़ मारती है। तापसी, पर हुआ क्या? विराट, मैं बताता हूँ। पहले यमी किसी लड़की को कितने दिनों से देख रहा होगा, उसके एक दो बार स्माइल करी होगी, और हमारा यमी पहुंच गया होगा सीधी बारात लेकर, डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया होगा विराज, और उसी लड़की ने जवाब दिया होगा। विराज ने सत्यम के गाल से उसका हाथ हटाया तो उंगलियों के निशान थे। विराज, वीरू इस बार ज़्यादा ही जोर से है। विराट, यमी तुझे कहा था ना, ऐसे मत किसी के पीछे भागा कर, ये इतना जोर से लगा है ना? सत्यम, वो ये उसके नहीं, उसके बॉयफ्रेंड के हाथ का निशान है। सभी एक साथ बोले, व्हाट? सत्यम, धीरे बोलो यार, चिल्ला क्यों रहे हो? विराट, तुझे पता था उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी पीछे गया? सत्यम, यार 1 हफ्ते से पीछे था उसके, पर आज सुबह ही पता चला। विराट, तो पीछे क्यों गया? सत्यम, वो तो उसके साथ वाली भी सही लगी तो उसका नंबर मांगने गया था, पर उसकी तो शादी हो चुकी थी, तो मैंने भी गुस्से से बोल दिया कि शादी हो गई है तो सिंदूर मंगलसूत्र पहना करो, गलतफहमी हो जाती है दूसरों को। विराट, उसके पहले ही दूसरी ने अपने बॉयफ्रेंड से पिटवा दिया है ना? सत्यम मायूस होकर, हाँ। सभी ने एक दूसरे को देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगे। सारा, ओ आप बहुत क्यूट हो सत्यम सर, सो क्यूट एंड फनी। तापसी भी हंसने लगी। तापसी को हंसता देख विराट बस उसे ही देखता रह गया। तापसी जब हंसी तो उसके गालों में डिंपल पड़े और आंखें छोटी हो गई थी। ये नहीं था कि पूरी यूनी में तापसी बहुत खूबसूरत थी, पर हाँ, इतनी प्यारी जरूर थी कि कुछ लोगों की नज़र उस पर ठहर जाती थी, जिसमें अब हमारे सव्यम के साथ विराट भी शामिल हो गया था। विराट आज पहली बार किसी लड़की को ऐसे खोए हुए देख रहा था। फिर अचानक से विराट ने सर झटका और दूसरी ओर देखने लगा। तापसी, सत्यम सर, आप आज से किसी लड़की के पीछे ऐसे मत जाइए, जो लड़की आपकी किस्मत में होगी वो खुद ही आ जाएगी। वैसे ये सब छोड़िए, ये बताओ आपकी ये एमी क्यों बोलते हैं आपको? विराज, ये हमारे सत्यम का निक नेम है। यमी, सत्यम, वीरू, विराट, बॉक्सर, मैं यानी विराज। विराट, और सव्यम हमारा बिग ब्रो। सारा विराज को देखकर, सारा, बॉक्सर क्यों? सारा जब से आई थी पहली बार विराज को कुछ बोली थी। विराज, क्योंकि मैं पहले बॉक्सिंग करता था पर अब छोड़ दी। सारा विराज को देखते हुए, क्यों? विराज ने सीधा होकर सारा को देखा तो उसे ही देख रही थी। विराज ने सारा की कुर्सी अपनी ओर खींची। जब तक सारा को समझ पाती, विराज सारा के गालों से एक टूटी हुई आंखों की पलक उठाकर उसके हाथ में रखता है। बाकी सब मुंह खोले दोनों को देख रहे थे। विराज, बस छोड़ दी? सारा सीधी होकर बैठ गई। विराज भी पीछे हो गया। सारा ने तापसी को देखा जो उसे ही देख रही थी। सारा ने बात बदलते हुए कहा, सारा, तो सव्यम सर लड़कियों के लिए भी बिग ब्रो होंगे? विराट, अरे नहीं नहीं, बस हमारे लिए ही है। सारा, हाँ, नहीं तो कितनी ही लड़कियों का दिल टूट जाएगा। यमी, अरे बिग ब्रो का दूसरा नाम है ना, सैवी। सारा तापसी को देखते हुए, चलो अच्छा है, नहीं तो बिग ब्रो कौन बोले? विराट, बा सारा, तुम बोल सकती हो। विराज विराट को देखने लगा तो सारा भी फ्लो फ्लो में बोल गई। सारा, हाँ, सव्यम सर ने मुझे बोला है कि मैं उन्हें बिग ब्रो बोल सकती, क्योंकि विराज सर भी यही बोलते हैं। सारा इतना बोली ही थी कि सब सारा की ओर देखने लगे। सारा को जब समझ आया कि उसने क्या बोल दिया तो टेबल पर पड़ी कोई बुक उठाकर चेहरे के आगे कर ली। विराज ने विराट और सत्यम को बात बदलने का इशारा किया। सारा ने बुक को थोड़ा नीचे कर देखा तो विराट और यमी बातों में लगे थे और विराज तापसी से बात कर रहा था, पर तिरछी नज़र से सारा को ही देख रहा था, जो लंबी लंबी सांसें ले खुद को शांत कर रही थी। विराज फिर से उसमें खो गया। सारा का जब विराज पर ध्यान दिया तो वो पहली बार इतने समय तक विराज को सामने से देख रही थी। तभी सव्यम आ गया। जैसे ही उसकी विराज और सारा को देखा तो रुक गया। वो ठीक तापसी के पीछे खड़ा था। तभी तापसी बोली, तापसी, अरे लव बर्ड्स, बस भी करो, कितना देखोगे एक ही दिन में, वैसे तो बोलते ही नहीं हो।
विराज और सारा सीधे होकर बैठ गए। तापसी के आगे लिस्ट पड़ी थी। सव्यम ने झुक कर लिस्ट उठाई। जैसे ही उठाने लगा, सव्यम का चेहरा तापसी के बिल्कुल पास था। सव्यम ने तापसी की ओर नहीं देखा, बस लिस्ट उठाने लगा, पर तापसी तो बस उसे देखने लगी। आज पहली बार कोई लड़का उसके इतना पास था, और वो भी सव्यम, जिसे वो अपना आइडियल मानती है। वो बस उसकी ओर ही देख रही थी। सव्यम लिस्ट उठा पीछे हट गया। सव्यम, हे एवरीवन। हाँ, तो मिस तापसी, आप विकेट कीपिंग और बैटिंग करती हैं, और सारिका, आप ऑलराउंडर हैं। गुड। सब्यम के लिए बैठने को जगह नहीं थी, तो वो खड़ा था। ये देख बाकी तीनों भी एक साथ खड़े हो बोले, यहाँ बैठो तुम बिग ब्रो। फिर तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। सब्यम भी हंसने लगा। सारा और तापसी पहली बार चारों के पास बैठी थी और ऐसे देख रही थी। नहीं तो पूरे कॉलेज में चारों बस अपने में ही रहते थे, बिल्कुल सिंसियर। फिर सब्यम के आसपास देखा तो कोई कुर्सी खाली नहीं थी, तो यमी की कुर्सी पर दोनों फंस के बैठ गए। सब्यम, तो कल कॉलेज के बाद 2 घंटे प्रैक्टिस। विराज, हाँ, आपकी टीम अच्छी है, बस फील्डिंग पर वीक पड़ जाती है। सब्यम ने तापसी को देखा, जो उसके आने से बिल्कुल शांत हो गई थी। सब्यम, तो कैप्टन, आपकी जिम्मेदारी है, कल शाम 4 बजे सारी टीम के साथ टाइम पर। तापसी ने अपने अंदर से हिम्मत की और पहली बार सब्यम की ओर देखकर बोली, तापसी, जी संयम सर, हम सब टाइम पर होंगे। सव्यम ने एक स्माइल कर सर हिलाया। तापसी तो जाने के लिए उठ गई, पर सारा और विराज दोनों फिर से एक दूसरे को देखने में लगे थे। तापसी ने सारा को सर पर मारा और फिर हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले गई। चारों को तापसी की इस हरकत पर हंसी आ गई। फिर लड़कों की टीम आई तो विराज और सव्यम से सभी को समझाया, क्योंकि उनकी टीम ज़्यादा वीक थी। फिर सुबह बुला लिया उन्हें। चारों हॉस्टल की ओर निकल पड़े। विराज आज सारा को याद कर मुस्कुरा रहा था। वो जैसे उसे देख मुंह बनाती, उसे बहुत मजा आता था। हमारा यमी तो एक गाल पर हाथ रख चुपचाप चल रहा था। वहीं आज पहली बार विराट किसी लड़की के बारे में सोच रहा था। वो थी तापसी। उसकी सादगी विराट को आज अच्छी लगी थी, और सव्यम तो सबसे हटकर सोच रहा था। उसके दिमाग में आज बस चारों के कैरियर की टेंशन थी। आज उसे मुंबई से फ़ोन आया था कि जिस कंपनी के लिए स्पॉन्सर करने को कहा था, वही कंपनी 2 सॉफ्टवेयर बनाने को बोल रही थी एक साथ, अगर उन्हें अपनी कंपनी शुरू करनी थी तो। रूम में जाकर सभी चेंज कर खाना खाने गए और फिर काम करने लगे। गर्ल्स हॉस्टल, रूम नंबर 212। तापसी काम कर रही थी और सारा तो विराज के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। तभी तापसी के घर से फ़ोन आ गया। तापसी बाहर गई बात करने के लिए और कुछ देर बाद आकर पढ़ने लगी। सांची और सारा उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर उसके पास आ गई। मनीषा नहा रही थी। सारा ने तापसी के कंधे पर हाथ रखा तो तापसी के सब्र का बांध टूट गया और वो रोने लगी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस उसे रोने दिया। मनीषा ने भी बाहर आकर उसे देखा तो उसके पास आ गई। कुछ देर तक तापसी रोती रही, फिर धीरे धीरे चुप होने लगी। मनीषा ने तापसी को गले लगा लिया। सांची पानी पिलाने लगी। सारा बस तापसी को देख रही थी। जब तापसी बिल्कुल चुप हो गई तो सारा ने तापसी के सर पर हाथ रखा। सारा, तप्पू, क्या हुआ? फिर से वो कुछ बोले? तापसी ने सारा को देखा और फिर खड़ी हो उसके गले लग गई। तापसी, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ सारा? तू तू बताना। माँ के जाने के बाद पापा और भाई ही सब कुछ थे मेरे लिए, पर उन लोगों ने भी वो भी दूर कर दिए। भाई तो पहले ही सब कुछ छोड़कर बिना बताए चले गए, और अब पापा भी दादू दादी की बातों में आकर मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं क्या करूं? क्या करूं? पापा बदल गए सारा, पापा बदल गए हैं।